आपने पानी का क्या स्टेटस है, क्या प्रबंध किया? ठीक है ना, वो हायर कर लें और रोस्टर बना करके इनको पानी की सप्लाई प्रॉपरली दें। तो जहाँ पर भी आपको पाइप की जरूरत है, कहीं डैमेज हुआ है और सुरनकोट वाले एरिया वो भी प्रॉपर ले करके जब तक टावर आती है तब तक ये वाला एक बार आप कर लें। जेपीडीसी वैसे भी प्रॉब्लम रहती है पानी की सारा। अभी तो देखो फ्लड वाला कर लेते हैं, उसके बाद की बात वाली जनसेट नहीं काम करते सर। कल के लगे हुए सब स्टोर कर रहे हैं, ये कंसर्ट आए हैं हमारे को। हाँ, उनको चला के तौर पर लगा दो। दूसरा ऐसा हुआ है वो अनफॉर्चुनेट है। हम सभी जो संवेदना पूरी सरकार की उनकी फैमिलीज़ के साथ में है। यहाँ पर हम कल जो आईजी साहब हम रजौरी गए थे, वहाँ से जो सिचुएशन को देख के आए हैं। तभी हम सुरनकोट भी जा रहे हैं और हम जो जितनी भी जाने गए हैं उनके साथ संवेदना पूरा सरकार उसके साथ खड़ी है। और जो जहाँ तक बात है वहाँ पर क्योंकि हैवी रेनफॉल था, इसका प्रेडिक्शन था, तो इसमें पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने पूरी तैयारी की हुई थी, कोशिश की है सबकी जानें बचाने की, पर किसी तरीके से अनफॉर्चुनेट हुआ है। यहाँ पर अभी हमने जो है एसेंशियल सर्विसेज की रिस्टोरेशन का रिव्यू किया गया। उसमें सबसे बड़ा जो रजौरी पुंछ में प्रॉब्लम है वो पावर सप्लाई की है। उसका रीज़न आपको पता है कि जो बेला में और जो सुरनकोट में जिस तरीके से बारिश हुई है उसमें 130 kV के 2 टावर चले गए थे जो कि पुंछ पूरे को सप्लाई करते थे। उनकी रिस्टोरेशन परसों ही शुरू कर दी गई है। बारिश है तो कुछ जो परेशानियाँ आ रही हैं, उम्मीद है कि हम आज शाम तक या कल सुबह तक जो उसको डाइवर्ट करके उसका टावर लगा करके रूट करके आपको पावर सप्लाई दी जाएगी। उसके अलावा पानी की जो समस्या है, जो पावर सप्लाई हो जाएगी उसके साथ में रिजोल्व हो जाएगी। पर अभी जो पानी की समस्या है, अभी आपके सामने बात हुई है जिसमें कि टैंकर सप्लाई दे करके टैंकर्स को और बढ़ाया जाएगा, जिससे कि लोगों को जो है पानी की सप्लाई दी जाए, उसको की जाएगी। जेनसेट भी लगा करके पानी की सप्लाई दी जा रही। जहाँ करके टेली कम्युनिकेशन का था, पुंछ में पहले दिन प्रॉब्लम रही थी, उसको भी चीफ सेक्रेटरी साहब के इंटरवेंशन से रिंग पे लाया गया है, वो इश्यू रिजोल्व हो गया है। रोड्स की जितनी खोलने की प्रक्रिया पूरी चल रही है, मैक्सिमम रोड्स खोल दिए गए हैं, पर कुछ रोडों पे अभी तक भी स्लाइडिंग है और उसमें थोड़ा टाइमिंग लगेगा। पर हमने हॉस्पिटल्स की रोड, टाउन्स की रोड जो प्रॉपरली खोल दी गई। जहाँ तक सवाल है बीजी से लेकर के पुंछ की रोड का, उसका राइडिंग सरफेस ठीक नहीं, अभी रिव्यू किया है, उसके राइडिंग सरफेस को भी प्रॉपरली कराया जाएगा। और यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं, जिन अब डीसी साहब और एसएसपी साहब ने एडवाइजरी जारी की है, अभी भी जो कि आईएमडी का प्रेडिक्शन है 22 और 23 तारीख तक का, तो जितने भी जो जनता से पुंछवासियों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। दूसरा, कोई भी इस समय किसी को भी लो लाइंग एरिया में या नदी नाले के पास में या स्लाइडिंग जोन में ना जाने दें, जिससे भी किसी भी तरीका का जान का नुकसान ना हो। अपनी सुरक्षा करें और यहाँ पर जो कंट्रोल रूम बनाया हुआ, यदि किसी तरीके कोई इश्यू होता है इमीडिएटली इनसे बात करें। यहाँ पर SDRF, NDRF, JK पुलिस, आर्मी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, CAPF सभी उस काम में लगे हैं। जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उस काम में आपके लिए लगे हैं, आप इसमें हेल्प करें। यदि किसी भी तरीके का कोई इश्यू होता है आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कॉन्टैक्ट। जहाँ तक बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा का सवाल है, 16 अगस्त से शुरू होगी। IG साहब ने हमने यहाँ प्रिलिमिनरी रिव्यू किया है, उसके किस तरीके से अरेंजमेंट होने चाहिए उनको प्रॉपरली किया गया है। बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा जो है पूरी सुगम और सरल तरीके से होगी, जिससे सिक्योरिटी से लेकर के, रहने से लेकर के, सैनिटेशन, भोजन, हेल्थ पूरी की पूरी उसकी व्यवस्था की जा रही है, वो की जाएगी। अभी हमारा जो प्राइमरी कंसर्न है वो ये है कि जो जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज को रिस्टोर करवाया जाए, लोगों की लाइफ को वापस जो है नेचुरल लाया जाए, जो कि फ्लड बाढ़ से जो प्रभावित हुआ लोगों की तरफ से, हमारी तरफ से, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, यूनियन होम मिनिस्टर साहब की तरफ से, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से, चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से, CM साहब की तरफ से भी देखा जा रहा है। सभी हाईएस्ट लेवल पे इसको जो है वो किया जा रहा है, सभी का कोऑर्डिनेशन है प्रॉपरली, और सब लोगों के जो है डे टू डे और आवरली उसको रिव्यू किया जा रहा है, सभी उसके ऊपर पूरी नजर बनाए। लॉट ऑफ थैंक्स।